तो आज हम लोग मॉड्यूल में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा हो वो पार्ट 1 पहले देख लीजिए। और आज हम लोग मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, अपने प्रोग्राम में कैसे यूज किया जाता है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो हम अपना किसी भी .py फाइल में बनाए हुए फंक्शंस, वेरिएबल, क्लासेस, इनको किसी दूसरे प्रोग्राम या .py फाइल या मॉड्यूल में यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने जो पहले से बने हुए मॉड्यूल्स हैं उनको इंपोर्ट कराना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए एक मॉड्यूल में क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर इसको दिखाया गया है। मॉड्यूल होता क्या है? मॉड्यूल का मतलब होता है पार्टीशनिंग ए प्रोग्राम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट नोन एज मॉड्यूल। देखिए किसी भी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में, फंक्शन में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इस तरह से जो एक फाइल होती है जिसके अंदर इन फंक्शंस को कंबाइन करके रखा जाता है, मतलब वो .py फाइल, उसको मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, मॉड्यूल, ए पाइथन मॉड्यूल इज ए फाइल containing variable, classes, class definitions, statement and function related to a particular task। ठीक है, तो एक मॉड्यूल के अंदर, एक पाइथन मॉड्यूल के अंदर देखिए वेरिएबल होते हैं, फंक्शन होते हैं, क्लासेस होते हैं। ये यहाँ पर ये लाइनें ये बता रही हैं कि यहाँ से ये दूसरा कोई मॉड्यूल है, इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। ये देखिए इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कोई एक और मॉड्यूल है, इसको भी इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से यहाँ से इंपोर्ट किया गया है। ऐसी फर्दर यहाँ पर इनमें भी कोई दूसरे मॉड्यूल में क्लासेस, वेरिएबल, स्टेटमेंट्स, फंक्शंस जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट किए गए होंगे। तो ये इस तरह से एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी चीजें अपनी खुद की भी होती हैं, वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस, और दूसरे मॉड्यूल से भी वो वहां पर इंपोर्ट करी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे इसको देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक प्रोग्राम है। अब मॉड्यूल को कैसे लिखा कैसे जाता है? देखिए अभी तक हम लोग एकदम नॉर्मली मॉड्यूल को क्रिएट कर देते थे, लेकिन हम करेंगे क्या, जब भी मॉड्यूल बनाते हैं, ये एक temp conversion .py फाइल है। यहाँ पे सिर्फ ये कमेंट देकर के ये बताया गया है, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इस फाइल का नाम है temp conversion .py। मेन चीज ये है, डॉक स्ट्रिंग इसको बोलते हैं या डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग बोलते हैं। सबसे पहले आप जब भी मॉड्यूल अपना लिखेंगे तो उसके ऊपर उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, और उनको कमेंट करके ट्रिपल कोट्स से ओपन करेंगे और पहला लेटर अपने स्टेटमेंट का वो कैपिटल सी से लिखेंगे। ठीक है, सॉरी कैपिटल सी से नहीं, मतलब कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कन्वर्जन का सी कैपिटल में लिखा हुआ है। इसी तरह से आप जहां पे, यहाँ पर एक, ये तो पूरे डॉक्यूमेंट का डॉक स्ट्रिंग है। इसके बाद देखिए यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर किए जा रहे हैं, तो यहाँ कमेंट करके मैंने बताया, यहाँ पे बुक में लिखा भी हुआ है फंक्शन। ठीक है, फिर एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। इसके अंदर ये फंक्शन क्या करता है ये भी लिखा गया है। किस तरह से? डॉक स्ट्रिंग, ये इसकी डॉक स्ट्रिंग है इस फंक्शन की। ठीक है, तो इसको भी ट्रिपल कोट में लिखा है। इसका भी पहला लेटर देखिए कैपिटल है। ठीक है, और फिर इसको बंद करने के लिए ट्रिपल कोट से बंद किया गया है। जनरली जब भी डॉक स्ट्रिंग लिखी जाती है तो उसके बाद एक ब्लैंक स्टेटमेंट छोड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे छोड़ा गया है, ये ऐसा कन्वेंशन है, कोई जरूरी नहीं है। इसी तरह से ये कैपिटल लेटर पहला हो, ये भी एक कन्वेंशन है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फंक्शन जो है खत्म हो रहा है हमारा, ये फंक्शन हमारा देखिए यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इसके बाद दो ब्लैंक लाइन छोड़ी गई हैं। वो ये भी कन्वेंशन है कि एक फंक्शन जब खत्म हो तो दूसरा उसको सेपरेट करने के लिए एक लाइन या दो लाइन का ब्लैंक स्पेस छोड़िए, ब्लैंक लाइन छोड़िए। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऐसा करिए। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट भी लिख देते हो तो भी आपका फंक्शन तब भी आपका फंक्शन कोड पूरा वैसे ही रन करेगा। अब उसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पे फंक्शन बनाया गया है df2 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसमें एक आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा, इसीलिए एक पैरामीटर बना हुआ है, और इसमें भी इसकी डॉक स्ट्रिंग बनाई गई है रिटर्न x कन्वर्टेड टू फ़ारेनहाइट। फिर कोई वैल्यू जो है, जो भी उसकी फ़ारेनहाइट वैल्यू है, उसको यहाँ से रिटर्न कराया गया है। फिर इसके बाद दो ब्लैंक लाइन छोड़ी गई हैं। फिर कुछ कांस्टेंट इस .py फाइल, temp conversion .py फाइल के अंदर फिर कुछ कांस्टेंट भी डिक्लेयर करे गए। फ्रीजिंग अंडरस्कोर c इक्वल 0.0, फ्रीजिंग अंडरस्कोर f इक्वल 32.0। अब आप कहोगे सर ये तो कुछ चलेगा ही नहीं। हाँ, ये अभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कोई मॉड्यूल एग्जीक्यूट करे, कुछ आउटपुट दे, ऐसा जरूरी भी नहीं है। ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसको फर्दर किसी दूसरे py फाइल या मॉड्यूल के अंदर यूज किया जाएगा इंपोर्ट करा करके। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी एक मॉड्यूल कैसे बनता है जनरली,
ठीक है, ये दिखाया हुआ है। इसमें सिर्फ मैंने फंक्शंस ही बनाए हैं क्योंकि क्लासेस वगैरह भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन क्लासेस वगैरह भी बनते हैं, ठीक है, मॉड्यूल के अंदर। तो ये वेरिएबल्स देखिए, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर गए हैं और इनके बारे में देखिए कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट दिया गया है, इनलाइन कमेंट बोलते हैं। जब कोड भी लिखा हो और उसी कोड के आगे कमेंट कर दिया गया हो तो उसे इनलाइन कमेंट बोलते हैं। ये मैंने कमेंट वाले वीडियो में बताया था, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में भी एक वेरिएबल बनाया गया है, फ्रीजिंग अंडरस्कोर f इक्वल 32 और यहाँ पर इसका कमेंट किया गया है, ठीक है। तो अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो देखिए क्या होता है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं। देखिए ये है हमारा कोड जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अब मैं इसको रन करा रहा हूं, ठीक है। तो रन कराया मैंने मॉड्यूल को और देखिए इसका कैसे इंफॉर्मेशन आएगा। देखिए कुछ भी हमें रिजल्ट नहीं मिला। अब मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा क्योंकि कॉलिंग ही नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं हेल्प करूं, मतलब इस मॉड्यूल के बारे में जानना चाहूं हेल्प कन्वर्जन की हेल्प से, तो उससे मुझे पता चलेगा। हेल्प किया, सॉरी, पहले मुझे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। मैं अगर मॉड्यूल को यूज करना चाह रहा हूं तो पहले मुझे उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज का याद रखिएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा क्योंकि वो अभी अवेलेबल ही नहीं है उस नेम स्पेस में, ठीक है। अभी नेम स्पेस को भी मैं समझाऊंगा। तो देखिए इंपोर्ट टेम्प कन्वर्जन, ठीक है, ये टेम्प कन्वर्जन नाम का .py फाइल है। अब देखिए मैं यहाँ पर हेल्प करने जा रहा हूँ कि भाई ये है क्या, ये टेम्प कन्वर्जन में क्या है, क्या इसके बारे में मुझे जानना है। तो मैंने इसीलिए डॉक स्ट्रिंग इसकी तैयार करी हुई है, इसीलिए इसके अंदर मैंने कमेंट कर करके सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट जो है दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर हेल्प ऑन मॉड्यूल टेम्प कन्वर्जन लिख करके आ गया और नेम क्या है भाई इसका, टेम्प कन्वर्जन, ठीक है। करता क्या है इसके बारे में देखिए, कन्वर्जन फंक्शन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड, ये मैंने सबसे ऊपर दिया हुआ था उसके डॉक स्ट्रिंग में, ठीक है। फिर फंक्शन के अंदर मैंने फंक्शन बनाए थे, फंक्शन के अंदर मैंने कुछ डॉक स्ट्रिंग लिखी थी। ये देखिए रिटर्न x कन्वर्टेड टू सेंटीग्रेड, ये मैंने उसके अंदर की डॉक स्ट्रिंग, फंक्शन के अंदर की डॉक स्ट्रिंग दी थी। इसी तरह से मैंने टू फ़ारेनहाइट फंक्शन के अंदर जो डॉक स्ट्रिंग दी थी वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। इसी तरह से मैंने कुछ वेरिएबल्स भी बनाए थे, ये देखिए उन वेरिएबल्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये वेरिएबल्स, ये 2 वेरिएबल बनाए गए थे, ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देखिए सिंगल लाइन कमेंट नहीं दिख रहा हमको, ठीक है। तो और इसका फाइल का एड्रेस, ये कहाँ पर ये फाइल हमारी स्टोर है, ये मॉड्यूल हमारा कहाँ पे स्टोर है, इसके बारे में यहाँ पे देखिए एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगी कि कैसे एक मॉड्यूल जो है वो बनाया जाता है, कैसे उसके अंदर की डॉक स्ट्रिंग लिखी जाती है, ठीक है। चलिए आगे टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके बाद टॉपिक है मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे कराते हैं। मॉड्यूल को देखिए 2 तरह से इंपोर्ट कराएंगे, या तो हम इंटायर मॉड्यूल इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सिंटेक्स क्या होगा, इंपोर्ट कीवर्ड, और इंपोर्ट कीवर्ड के बाद में पहले सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड और उसके बाद में मॉड्यूल का नाम, वही .py फाइल का नाम, ठीक है। फिर अगर हमें और पूरा का पूरा ऐसा करने पर क्या होगा, हमारा पूरा मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। मॉड्यूल में जितनी भी चीजें, क्लास और उसके अंदर के जितने भी फंक्शन हैं, ऑब्जेक्ट हैं, सब चीजें इंपोर्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमको सिर्फ अपने उस मॉड्यूल में से किसी ऑब्जेक्ट भर को, मतलब किसी पर्टिकुलर पार्ट को या किसी फंक्शन को या पर्टिकुलर किसी क्लास को ही इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए सिंटेक्स होता है ऐसे, फ्रॉम कीवर्ड, फिर मॉड्यूल का नाम, फिर इंपोर्ट कीवर्ड, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर का जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे क्लास या फिर फंक्शन, उसको आप यहाँ पर उसके बाद उसका नाम लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे। तो इस तरह से आपका ये जो है इंपोर्ट होता है। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसमें और भी पार्ट है, ठीक है। इंपोर्टिंग इंटायर मॉड्यूल, तो इंटायर मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, और अगर हमें एक से ज्यादा अगर हम इंपोर्ट करने हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सिंटेक्स देखिए, इंपोर्ट कीवर्ड फिर मॉड्यूल 1, ठीक है। अगर आपको एक ही मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल दिखाया था, तो आप उसका नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मैथ लाइब्रेरी मुझे चाहिए, तो इंपोर्ट मैथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी और उसके अंदर के जितने भी फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट हैं, वो सब यहाँ पर हमें
इंपोर्ट होकर के अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि टाइम नाम का हमारा जो है, एक टाइम नाम का हमारा कोई मॉड्यूल है, उसको हम इंपोर्ट करा रहे हैं। तो हमने पहले क्या लिखा, इंपोर्ट, फिर टाइम लिख दिया। अब मुझे ये तो चलिए एक ही हमें मॉड्यूल इंपोर्ट कराना था, लेकिन एक से ज्यादा अगर हमें अपने उसी प्रोग्राम के अंदर जो है एक से ज्यादा मॉड्यूल इंपोर्ट कराने हो तो कुछ नहीं, बस कॉमा कर करके लिखते जाइए, इंपोर्ट, फिर मॉड्यूल 1 जिसे आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं, जैसे यहाँ डेसिमल्स नाम का मान लीजिए कोई मॉड्यूल है, उसे इंपोर्ट कराना है, साथ ही साथ फ्रैक्शन नाम का एक इंपोर्ट कराना है। तो क्या करेंगे, एक कॉमा लगा करके पहला मॉड्यूल, फिर कॉमा, फिर दूसरे मॉड्यूल का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो आपके इस तरह से 2 मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएंगे। अगर और मॉड्यूल चाहिए तो फिर कॉमा लगाइए और उसके बाद लिख दीजिए, मान लीजिए मुझे टाइम नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है, तो यहाँ पर इसके बाद कॉमा लगाने के बाद टाइम लिख दीजिए, तो आपका टाइम नाम का मॉड्यूल भी इंपोर्ट हो जाएगा। ऐसे ही कॉमा लगा करके और मॉड्यूल्स को आप एक ही बार में इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए होता क्या है, आफ्टर इंपोर्टिंग ए मॉड्यूल टू एक्सेस वन ऑफ द फंक्शन यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द मॉड्यूल। जब आप अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लेंगे और अपने उस मॉड्यूल के अंदर के किसी ऑब्जेक्ट या फंक्शन को एक्सेस करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको पहले उस मॉड्यूल का नाम आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूरा उसका नेम, क्वालिफाइड नेम जो है लिखना पड़ेगा कि ये फंक्शन किस मॉड्यूल का है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप एक से ज्यादा मॉड्यूल इंपोर्ट करा रहे हैं और उनमें उन दोनों में मान लीजिए 2 मॉड्यूल आपने इंपोर्ट कराया और दोनों में ही एक ही नाम के फंक्शन है, फंक नाम का फंक्शन दोनों में है, या 2 सेंटीग्रेड मान लीजिए दोनों में है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि भाई ये 2 सेंटीग्रेड फंक्शन कौन सा, किस मॉड्यूल की बात करी जा रही है, कौन से वाले का यूज करें, क्योंकि दोनों के कोड तो अलग अलग होंगे। तो इसीलिए उस केस में हमें पूरा क्वालिफाइड नेम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट, फिर टेम्प कन्वर्जन, ये हमारे मॉड्यूल का नाम हो गया। अब अगर मुझे इसको यूज करना है, ठीक है, इसके 2 सेंटीग्रेड, तो मैंने अभी ये टेम्प कन्वर्जन अभी बनाया था, इसके अंदर 2 सेंटीग्रेड नाम का एक फंक्शन बनाया था। ठीक है, अगर मुझे इसको यूज करना है तो हम कैसे कराएंगे, इसके लिए हम लोग पहले मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, फिर डॉट साइन लगाएंगे, डॉट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब टेम्प कन्वर्जन मॉड्यूल का। ठीक है, तो ये का बताने के लिए डॉट साइन लगता है। ठीक है, ये एक ऑपरेटर है जो बताता है इस मॉड्यूल का या इस क्लास का। ठीक है, तो अभी क्लासेस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हर एक जगह पर इस मॉड्यूल का, इस पार्ट का, इस पैकेज का, इस लाइब्रेरी का ऐसे बताना होगा तो डॉट साइन लगेगा। ठीक है, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। तो ये एक ऑपरेटर है जो बताता है इस पार्ट का। ठीक है, उसके बाद 2 सेंटीग्रेड, तो ये हमारे टेम्प कन्वर्जन मॉड्यूल के अंदर 2 सेंटीग्रेड नाम का हमने जो है फंक्शन बनाया था, उसका नाम लिखा है और उसके लिए हमको एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है। तो 98.6 ये फ़ारेनहाइट है, ये यहाँ पर फ़ारेनहाइट वैल्यू दी गई है, ये इसको सेंटीग्रेड में करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा जो है एक मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन को हमें पूरा इस तरह से यूज करना, जब भी यूज करना होगा तो पूरा उसका नाम यूज करना पड़ेगा, अगर हम इस तरह से इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से और ऐसे मॉड्यूल का नाम लिख करके इंपोर्ट करा रहे हैं तो। ठीक है, अब दूसरे तरीके पे हम लोग आ जाते हैं, सम अदर फैक्ट ऑफ, कुछ पहले फैक्ट जान लेते हैं। देखिए एक मॉड्यूल का जो नाम होता है वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नाम से स्टोर होता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एग्जीक्यूशन वाली जगह पे जाता हूं, शेल पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब मुझे क्या जानना है, मुझे नेम जानना है। ठीक है, तो मैंने प्रिंट कराया हुआ है, भाई प्रिंट करो, किसे प्रिंट करो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, लेकिन किसका, तो मुझे यहाँ पे नाम देना पड़ जाएगा, ऐसे तो वर्क करेगा नहीं, ये तो मेन आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं, पहले मैं कर दूं टेम्प कन्वर्जन, ठीक है, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर
नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो अब देखिए इसका नाम लिख करके आ जाएगा, जो कि हमने वैसे भी टाइप कर दिया है। तो ये देखिए टेम्प कन्वर्जन लिख के आ गया, ठीक है। तो किसी भी मॉड्यूल का जो नेम होता है वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल में अपने आप स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम शेल पर हैं इसीलिए मुझको ये पूरा इस तरह से क्वालिफाइड नेम लिखना पड़ रहा है, वरना आप सिर्फ अगर फ्रॉम करके या कुछ आपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया हुआ है तो आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखेंगे तो भी आपको इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्योंकि हम यहाँ इस जगह पे हम मेन सेक्शन में थे, तो जनरली आपको अगर आप मेन सेक्शन में हो, मेन सेगमेंट में हो और वहां अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम लिखते हो तो वो मेन सेगमेंट का जो है नेम मेन लिख करके यहाँ पे आपको प्रिंट करके दे देता है, ठीक है। और अगर आपको किसी मॉड्यूल का नाम जानना है या कहीं स्टोर करना है किसी काम से, तो आप ऐसे करके यूज कर सकते हो, टेम्प कन्वर्जन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। यहाँ पे टेम्प कन्वर्जन मॉड्यूल का नाम है, ठीक है। तो उसका नाम जो है टेम्प कन्वर्जन स्ट्रिंग फॉर्म में यहाँ से रिटर्न हो जाता है, ठीक है, जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल में स्टोर होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं। वी कैन गिव एलियास नेम टू इंपोर्टेड मॉड्यूल। मतलब आप अपने मॉड्यूल को जो इंपोर्ट करा रहे हैं, जिस मॉड्यूल को, आप उसे एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, शॉर्ट नेम या कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में वो दोनों नामों से एक्सेस होने लगेगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पे एग्जाम्पल में क्या किया गया है आपको दिख रहा होगा, यहां पर टेम्प कन्वर्जन, देखिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज किया गया है, फिर टेम्प कन्वर्जन हमारे मॉड्यूल का नाम हो गया, और एज कीवर्ड की हेल्प से हमने क्या किया है, उसको एक दूसरा नाम दे दिया है टीसी, ठीक है। तो अब मैं टेम्प कन्वर्जन के अंदर के किसी भी मॉड्यूल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को टेम्प कन्वर्जन नाम से भी एक्सेस कर सकता हूं और टीसी नाम से भी एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। नाउ वी कैन यूज नेम टीसी फॉर द इम्पोर्टेड। देखिए अब मैं 2 सेंटीग्रेड को अगर यूज करना चाहूं तो कैसे यूज कर सकता हूं, टीसी डॉट डॉट ऑपरेटर लगता है कि टीसी का, ठीक है, 2 सेंटीग्रेड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट भी देना चाहिए क्योंकि वहां पे मैंने पैरामीटर बनाया हुआ है उसके लिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है, चलिए यहाँ 0 ही मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कॉल करने के लिए एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, टीसी डॉट 2 सेंटीग्रेड। देखिए अब मैंने यहाँ टेम्प कन्वर्जन की जगह टीसी लिख दिया है, ठीक है। तो आप उसका दूसरा नाम यूज कर सकते हैं अगर आपने उसको ऐसे इंपोर्ट करते समय दूसरा नाम उसको एज कीवर्ड की हेल्प से दे रखा है तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। इंपोर्टिंग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए मॉड्यूल। अब हम लोग अभी तक हम लोग पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करा रहे थे और उसमें हमको मॉड्यूल को जब मॉड्यूल के किसी फंक्शन या ऑब्जेक्ट को यूज करना होता था तो हमें उसका पूरा नाम लिखना पड़ता था। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है इंपोर्ट कराने का किसी मॉड्यूल को, फ्रॉम कीवर्ड की हेल्प से। फ्रॉम कीवर्ड की हेल्प से हम अपने पूरे ऑब्जेक्ट को पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने की जगह पर उसके किसी पार्ट को या पूरे के पूरे मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करा सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, इससे पहले वाले तरीके में और इसमें एक लोकल नेम स्पेस बन जाता है, ठीक है। लोकल नेम स्पेस के अंदर ही हमारा जो है ये सारी चीजें जाती हैं, मतलब आपको आगे पूरे मॉड्यूल का नाम नहीं लिखना पड़ता। जबकि जो पुराना वाला तरीका था उसमें एक अलग नेम स्पेस क्रिएट होएगा। इसका मतलब आपको अगर उसके अंदर के किसी फंक्शन को यूज करना होगा तो उस केस में मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस तरीके में आपको दोबारा कोई पहले मॉड्यूल अगर आपने इंपोर्ट कराया हुआ है और उसके अंदर के किसी फंक्शन या ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कराया है तो आपको पहले मॉड्यूल का नाम और फिर ऑब्जेक्ट या उस फंक्शन या उस वेरिएबल या उस क्लास का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पहले मॉड्यूल उसको एक्सेस करने के लिए वेरिएबल, फंक्शन या ऑब्जेक्ट को, क्लास को एक्सेस करने के लिए उसके पहले कोई मॉड्यूल जिसका वो मॉड्यूल का पार्ट है उसका नाम नहीं यूज करना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सिंटेक्स देखिए पहले, फ्रॉम कीवर्ड, ठीक है, फिर जिस मॉड्यूल से आपको इंपोर्ट कराना है उस मॉड्यूल का नाम, फिर इंपोर्ट कीवर्ड और फिर उस मॉड्यूल के अंदर का जो भी ऑब्जेक्ट आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं उसका नाम। अगर एक से ज्यादा है तो कॉमा कॉमा लगा करके आप लिखोगे, ठीक है। और अगर आपको सारे चाहिए, सारा पार्ट चाहिए तो एस्ट्रिक साइन लगा दोगे। याद रखिएगा, अगर आपको सारा का सारा इंपोर्ट कराना है तो एस्ट्रिक साइन इसमें लगाना पड़ेगा। जबकि इंपोर्ट और फिर मॉड्यूल का नाम जब हम लिखते थे इससे पुराने वाले तरीके में,
तो वहां पर अपने आप सारा का सारा पार्ट जो है वो इंपोर्ट हो जाता था, आपको एस्ट्रिक कीवर्ड का यूज नहीं करना पड़ता है, अपने आप वो सारे के सारा जो है पार्ट इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर फिलहाल अगर मुझे पूरा चाहिए तो मुझे एस्ट्रिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसके भी 3 तरीके हैं। टू इंपोर्ट सिंगल ऑब्जेक्ट, अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट को सिर्फ इंपोर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आप मॉड्यूल के सिर्फ एक ही किसी पार्ट को, एक किसी फंक्शन को या किसी एक क्लास को इंपोर्ट कराना चाहते हैं, तो अगर आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को, मतलब एक से ज्यादा फंक्शंस या क्लासेस को या वेरिएबल्स को एक्सेस कराना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर किसी मॉड्यूल के, तो उसका तरीका है। ठीक है, अगर आप सारे के सारे कराना चाहते हैं तो उसका तरीका है, तो एस्ट्रिक साइन मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन तीनों तरीकों को एक एक करके। टू इंपोर्ट सिंगल ऑब्जेक्ट, अगर आपको एक ही ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कराना है तो बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या करना है, सिंपल फ्रॉम कीवर्ड लिखिए, फिर मॉड्यूल का नाम लिखिए, फिर उसके बाद इंपोर्ट कीवर्ड यूज करिए। अब उस जैसे यहां पर देखिए मॉड्यूल का नाम है मैथ, ठीक है, तो मैथ मॉड्यूल के मुझे पाई वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में यूज करना है, तो मैं जहां जहां पाई यूज करूंगा वहां पर इस पाई वेरिएबल की वैल्यू वहां पर यूज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने पाई लिख दिया है, पहले फ्रॉम, फिर मॉड्यूल का नाम, फिर इंपोर्ट कीवर्ड, फिर पाई। अब मुझे अगर इस पाई को यूज करना है, ठीक है, तो देखिए मुझे मैथ डॉट पाई नहीं लिखना पड़ रहा, प्रिंट लिखूंगा और डायरेक्ट पाई लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पाई है फ्रॉम वाले तरीके से अगर मैं इसको इंपोर्ट कराता हूं इस तरीके से, तो वो मैथ मॉड्यूल के अंदर के जो भी मैं पार्ट को, फंक्शन को या किसी वेरिएबल को या क्लास को इंपोर्ट करा रहा हूं वो लोकल स्कोप में ही क्रिएट हो जाता है, करंट नेम स्पेस में ही क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब वो उसी ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसी के मॉड्यूल के अंदर ही इसको एक वेरिएबल की तरह से डिक्लेयर किया गया हो। ठीक है, जबकि इंपोर्ट करके जब मैं इसको इंपोर्ट मैथ करके पुराने वाले तरीके से करता, तब वहां पर एक अलग से नेम स्पेस क्रिएट होता है और हमें उस केस में पूरा नाम लिखना पड़ता है, क्वालिफाइड नेम मैथ डॉट करके। ठीक है, मैथ डॉट पी उस वाले तरीके में। ये देखिए यहाँ पे बताया गया नॉट प्रिंट मैथ डॉट पी, मतलब हमें पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल बस मैं प्रिंट पी लिख दूंगा अगर मैंने इस तरह से इंपोर्ट कराया है फ्रॉम वाले तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। टू इंपोर्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, अगर हमको एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कराने हैं किसी मॉड्यूल के तो कैसे कराया जाएगा, तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था। सबसे पहले फ्रॉम कीवर्ड यूज करिए, उसके बाद उस मॉड्यूल का नाम, जैसे यहाँ पे मैंने मैथ यूज किया है। अब मैथ मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मैं उसमें से सिर्फ SQRT और POW को एक्सेस करना चाहता हूं, तो इंपोर्ट कीवर्ड यूज करिए। ठीक है, फ्रॉम, फिर मॉड्यूल मैथ का नाम मैं यहाँ पे यूज किया, फिर इंपोर्ट कीवर्ड, फिर उस फंक्शन, उसके अंदर जो फंक्शन बने हुए हैं जैसे SQRT, फिर कॉमा साइन लगाएंगे। ठीक है, इस कॉमा पे ध्यान दीजिएगा, ये कॉमा जो है सेपरेटर है, वो एक से ज्यादा मॉड्यूल्स के लिए कॉमा कॉमा लगा करके आपको यूज करना है। तो SQRT भी इंपोर्ट हो जाएगा और POW भी इंपोर्ट हो जाएगा। और मान लो इसके बाद आपको और भी कोई करना होता है, लॉग, साइन, कॉस, ठीक है, EXP, तो आप कॉमा कॉमा लगा के बस लिखते जाते हैं, कॉमा लॉग, कॉमा साइन। देखिए यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाए गए, SQRT एक फंक्शन होता है, पैरेंथेसिस नहीं लगाया गया यहाँ पर। ठीक है, POW यहाँ पे ये नहीं लगते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जब भी यूज करते हैं भाई फंक्शन को तो उसके नाम के साथ में पैरेंथेसिस भी लगाते हैं, लेकिन इंपोर्ट कराते समय नहीं लगाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए इंपोर्ट कराते समय हमें SQRT, POW इनके बाद पैरेंथेसिस नहीं लगाना है। ठीक है, सिंपल बस उसका नाम लिख देना है, उस मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शन या आप यूज कर इंपोर्ट कराना चाह रहे हो बस उसका नाम लिख दीजिए बिना पैरेंथेसिस के। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये तरीका भी समझ में आ गया मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, टू इंपोर्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए मॉड्यूल। ठीक है, हमें सारे के सारे अगर उस मॉड्यूल के अंदर के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कराना हो, इंपोर्ट कराना हो, तो कैसे कराएंगे, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है, फ्रॉम कीवर्ड, फिर उस मॉड्यूल का नाम, फिर इंपोर्ट कीवर्ड और फिर एस्ट्रिक। ठीक है, फिर एस्ट्रिक साइन यूज करेंगे, तो उसके अंदर जितने भी जो भी हमारे ऑब्जेक्ट, क्लास, वेरिएबल, फंक्शंस हैं, वो सब की सब हमारे उस प्रोग्राम के करंट नेम स्पेस में क्रिएट हो जाएंगे। मतलब हमें अलग से पूरा नाम लिख करके
उसे यूज नहीं करना होगा, वो ऐसे क्रिएट हो जाएंगे जैसे उसी प्रोग्राम में उनको लिख करके क्रिएट किया गया हो। ठीक है, तो मान लीजिए हमें मैथ लाइब्रेरी के ही मैथ मॉड्यूल के ही हमें सारे के सारे फंक्शंस, वेरिएबल्स, क्लासेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम कीवर्ड यूज करेंगे, फिर मैथ उस मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, फिर हम इंपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे और फिर एस्टेरिस्क लगा देंगे। अब मान लीजिए मुझे POW को यूज करना है या SQRT को यूज करना है, तो मुझे पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, math.sqrt फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ऐसा कुछ भी नहीं। बस आप सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट SQRT और पैरेंथेसिस में जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे 4, ठीक है, लिख देंगे तो वो आपका वर्क कर जाएगा। जैसे मुझे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूं। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, अगर मैंने ऐसे प्रिंट कराया हुआ है, ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे इंपोर्ट कराया है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक, तो मैं सिंपल बस प्रिंट ऐसे और POW, चलिए पावर वाले का यूज कर लेते हैं, POW और 2 की पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, देखिए मैंने math.pow नहीं लिखा है, ठीक है, डायरेक्ट आप नेम यूज कर सकते हो। इसी तरह से इसके अंदर के exp, log हर एक को यूज कर सकते हो, क्योंकि वो सब की सब इंपोर्ट हो गए हैं और वो सब करंट नेम स्पेस में क्रिएट हुए हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आपने अभी इसी प्रोग्राम में उनको क्रिएट किया हो, ठीक है, बनाया हो। ठीक है, तो इतने तरीके थे आपके किसी को भी इंपोर्ट कराने के। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।